हे गाइस, मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो आपने देखा ही होगा टेम्पलेट में कि टीचर ही भगवान है। जी हाँ, आज टीचर ही भगवान के ऊपर टॉपिक बना है क्योंकि आज शिक्षक दिवस। तो आज शिक्षक दिवस है तो दो लाइनें मैं नहीं बोलकर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूँ। लेट्स गो वीडियो प्ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं आपको पता है आज टीचर डे है तो सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे कहता हूँ। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सर मैडम और सभी अध्यापकगण और मेरे जो सीनियर जो स्टूडेंट है वो भी अगर टीचर बनना चाहते हैं उनको भी हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहता हूँ। तो अब मैं सीधी बात पर आता हूँ। देखो आज टीचर डे है तो आज श्री डॉक्टर श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो उनके जो मित्र थे तो उनके जो स्टूडेंट थे तो उन्होंने टीचर उनका बर्थडे मनाने की जिद पकड़ ली। तो आज हम आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो सर्वपल्ली ने कहा नहीं, मेरा को जन्मदिन नहीं मनाना है। तो पर मेरी एक शर्त है कि अगर आप मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में अगर मनाओगे तो मैं मनाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उन स्टूडेंट ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने टीचर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। तो अब मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा मेरे खुद ने लिखी हैं। देखो, मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान बताया, मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान बताया, हर अंक के साथ शून्य जुड़ने का ज्ञान बताया है आपने। तो इस माध्यम से होता है कि मैं जीरो था, जब मेरा जन्म था तो मुझे कुछ याद नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं आता था इस दुनिया में क्या है, कुछ भी नहीं। तो फिर आपने मुझे उंगली पकड़ना सिखाई, धीरे धीरे बहुत कुछ चीज़ें सिखाई और फिर आज जाकर मुझे है ना फिर आपने देखो अभी यहाँ देखा हर अंक के साथ शून्य जुड़ने का ज्ञान बताया। हर चीज़ जैसे कि अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया 10 रुपये होते एक शून्य लगा। ये ऐसे चीज़ें के शून्य आपने बहुत मेहनत करी, हमें इस लायक बनाया। तो मैं सीधे इस लाइन पर आता हूँ, ये टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि सबको पता है टीचर डे को मनाना है, टीचर ऐसे हैं सबको पता है। बस मुझे हमेशा टीचर गाइड करते थे कि ये करो वो करो, पर मैं आज सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको आज एक प्रेरणादायक मैसेज देना चाहता हूँ प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये प्रेरणादायक वो वीडियो है कि इस दुनिया का मेरा आइडिया आया था कि इस दुनिया में जो एजुकेशन का लेवल है वो हमेशा घटता ही जा रहा है। तो घटने की वजह है कि देखो जो स्कूल में सोचने समझने की अगर हम किसी छोटे बच्चे को अगर कुछ चीज़ के बारे में बताएं तो वो बड़ा होकर उस चीज़ को नहीं करेगा क्योंकि चीज़ को सोच समझ कर करेगा। इसीलिए मैं आज 6, 7, 8 जब कोई स्टूडेंट आता है क्लास में तो उनके लिए आप मंथ में एक पीरियड ऐसा लगाना चाहिए जिसमें बच्चों को टॉपिक दो, किसी चीज़ पर टॉपिक देने दो और उनको वहीं हालत पे छोड़ दो और उन टॉपिक के जो बच्चे फिर सॉल्यूशन निकाल के आएंगे वो बहुत मज़ेदार होंगे, आपको भी अच्छे लगेंगे और वो जब यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। तो उसमें सोचने समझने की क्षमता वो तेज़ी से ग्रोथ करेगी। तो एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जैसे कि कुछ भी दे दिया आपने, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण बहुत हो रहा, तो ध्वनि प्रदूषण समस्या बता दी कि इसमें आप नारी शक्ति का कैसे बचाव करें। तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर एक हफ्ते में एक पीरियड लगता है तो मंथली में 4 पीरियड होते हैं। तो 4 पीरियड लगेंगे तो 4 टॉपिक होंगे। 1 महीने के 4 10 महीने स्कूल लगता है तो 20 टॉपिक याद होंगे। और 20 में से अगर उनके एग्ज़ाम में भी आ चुके होंगे, लाइफ में भी अगर कभी उनके 20 टॉपिक से अगर सामना हुआ तो उस टॉपिक से सामना हो गई होगा तो वो वहाँ पर ज़्यादा हड़बड़ाएंगे नहीं, वहाँ डायरेक्ट उस तरीक़े को सीधा यूज़ कर लेंगे। जैसे कि आजकल लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है तो उनको बोलो कि अपहरण कैसे, जैसे कि अपहरण हो रहा है तो वहाँ से कैसे बच्चे यहाँ क्या वो ये पे उसके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी बताओ कि वो स्टूडेंट लड़ने के काबिल हो जाए। जैसे कि अब मेरी बात सुना था, मुझे
फर्स्ट से लगा के 12 तक आ गया, मुझे इस बात का समझ में नहीं आया। जब मैं कॉलेज में आया तब मेरे को ये बात समझ में आई कि भाई काश मेरे को ये बात पहले समझ में आती तो मैं टीचर्स को बताता। टीचर्स कभी फॉलो करते ना करते, अगर आपका मर्जी हो तो इस चीज़ को फॉलो करना। ये बात मुझे अब समझ में आ रही है, क्योंकि जब हमारे कॉलेज में कोई टॉपिक देते हैं तो उसमें समस्या होती है बहुत सारी कि यार ये टॉपिक कहाँ से लाएं, नेट से लाएं या खुद लिखें या खुद कैसे करें, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। अगर ये टॉपिक अगर पहले ही अगर हमें पता चल जाता तो हम अच्छे से गाइड करते। तो शिक्षक दिवस पर आप सभी टीचर से निवेदन है कि आप हफ्ते में एक पीरियड ऐसा लगाओ जिससे स्टूडेंट का दिमाग और जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो तेज़ी से ग्रोथ करे। अगर आपने ये कर लिया तो इस देश का एक दिन नक्शा ज़रूर बदलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक दिन नक्शा ज़रूर बदलेगा। हैप्पी टीचर्स डे सभी को। आज का पॉइंट यहीं समाप्त करता हूँ। समाप्त करते करते मैं 1-2 लाइनें कहना चाहूँगा कि अंधेरे में उजाला फैलाता है, कि अंधेरे में उजाला फैलाता है, एक दिया मन में जो जलाता है, ढालकर तन और मन को तपा कर सोना बनाता है। समाज का वही अग्रणी गुरु व शिक्षक कहलाता है। सही बात है, शिक्षक कहलाता है। देखो 1 और 2 लाइनें कहना चाहूँगा मैं कि मुझे हर समय राह दिखाई, मुझे मेरी हर एक गलती पर डांट लगाई, वो गलतियाँ मैंने फिर भी भूल कर न दोहराई। इन सभी अध्यापकों ने ही मुझे शिक्षा की अहमियत बताई। आज टीचर्स डे है तो आज मैं यहीं पर लाइनें ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।